नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा और कौन हार जाएगा, यानी किसके सिर पर ताज होगा और कौन एक बार फिर बेकरार होकर वापस चला जाएगा, यानी कौन सत्ता पक्ष में आएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। इस बात को समझने के लिए हम लगातार महाराष्ट्र की खबरों का एनालिसिस करते हैं, लगातार उन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव में असर डाल सकती हैं। वो 288 सीटें आखिर क्या कहती हैं, उनका गुणागणित क्या कहता है, महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं। चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र हो, उत्तरी महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मुंबई हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, इन तमाम इलाकों की सियासी नब्ज क्या कहती है, उसको समझने के लिए आज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ग्राउंड पर विनर कौन, तमाम मुद्दे हैं, तमाम घोषणाएं हैं, तमाम बातें हैं। इन सब के बीच चुनावी रैलियों का आगाज भी हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है। और जनता के मन को टटोलने की कोशिश की है लोक नीति और CSDS ने। एक भरोसेमंद संस्था है जो सर्वे करती है, और सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के सबसे आखिरी दौर में, सबसे आखिरी हिस्से में एक चौंकाने वाला खुलासा है। तो इस वीडियो की शुरुआत करूंगा महाराष्ट्र के मुद्दों के साथ। ये मुद्दे ना तो मेरे हैं, ये मुद्दे ना तो किसी पत्रकार के हैं, ये मुद्दे ना तो इस संस्था के हैं जिसने ये सर्वे किया है। ये मुद्दे लोगों के हैं, जनता के हैं, उन लोगों के हैं जो 20 नवंबर को वोट डालेंगे। तो कौन से मुद्दे हैं, उन पर सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों, जो मुद्दे हैं चुनाव के मुद्दे हैं, लेकिन आमतौर पर आप भी इनसे दो चार होते रहते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास की कमी है, किसान है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए 24% लोगों के लिए बेरोजगारी उनके चुनाव का मुद्दा है, यानी इस मुद्दे पर ध्यान रखकर वो वोट डालेंगे। अगर मैं महंगाई की बात करूं तो वो 22% है। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी चीजें महंगी हुई, क्या महंगा हुआ, उसका असर रसोई पर कितना पड़ा, जेब पर कितना पड़ा, आपके बजट पर कितना पड़ा, ये भी इस चुनाव में बेहद अहम होने वाला है। विकास की कमी की जहां बात आती है, आमतौर पर हम सोचते हैं कि विकास का मतलब सड़क बन जाए, नालियां बन जाएं, खंभे लग जाएं, यही विकास होता है। लेकिन जब विकास की बड़ी तस्वीर को आप खींचेंगे तो यह समझ में आता है कि महाराष्ट्र के लोगों के मिजाज में यह है कि वहां विकास नहीं हुआ। बीते 5 सालों में वो विकास की बाट जोहते रह गए। 9% लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह मुद्दा बहुत बड़ा है, और खास तौर पर जो सबसे नीचे मैंने लिखा है किसान, जो 8% लोगों के लिए मुद्दा है। मराठवाड़ा और विदर्भ, ये वो बेल्ट है जहां किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। कर्ज के चलते, फसल के नुकसान के चलते, पैदावार ना होने के चलते, सरकार से मदद ना मिलने के चलते महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा परेशान रहे। महाराष्ट्र के किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोला, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकला। यानी ये वो मुद्दे हैं जिन पर महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की आवाम वोट डालेगी। और इसके साथ दोस्तों, जो 2 बेहद खास बातें हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो बातें क्या हैं जो इस सर्वे में आई हैं, वो भी बेहद अहम है। 74% वोटर्स ये मानते हैं कि बीते 5 साल में महंगाई बढ़ी है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। यह आंकड़ा महाराष्ट्र में महायुति का तनाव बढ़ाने वाला है। 51% वोटर्स ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा। यह भी बेहद अहम है। यानी ये दोनों बातें महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत ज्यादा असर डालने वाली हैं। असर कैसे पड़ेगा और जनता के मुद्दे कैसे सियासी लोगों की नींद उड़ा देंगे, यह सवाल भी बेहद अहम है। 20 नवंबर को जनता ये तय करेगी। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है इस संस्था की जिसका नाम है लोक नीति CSDS। इसने एक सर्वे किया। अब इस सर्वे में क्या है, आपके सामने 1 2 3 4 5 चेहरे हैं। सबसे पहले इन 5 चेहरों के बारे में जान लीजिए। अजित पवार है, शरद पवार है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। अब महाराष्ट्र में जो सर्वे निकलकर सामने आया दोस्तों, उसमें उद्धव ठाकरे सबसे ऊपर नजर आते हैं।
28% लोग ये मानते हैं कि सीएम पद के लिए उनकी पसंद उद्धव ठाकरे हैं। 28% लोगों का यह मानना है, ऐसा मानना है। जबकि 20% लोग एकनाथ शिंदे के नाम पर सहमत हैं, 16% लोग देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, 8% लोग शरद पवार के नाम पर और महज 3% लोग अजित पवार के नाम पर। अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं, पार्टी में टूट हो गई, अजित पवार आ गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, यानी ये अजित पवार आज यहां खड़े हैं, इनके साथ ये एकनाथ शिंदे टूटे उद्धव ठाकरे से और टूटने के बाद ये भी उठे और यहां चले गए। यानी देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे, अजित पवार, बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट, और ये है शरद पवार। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। शरद पवार आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति के गेम चेंजर हैं। इनकी ही रणनीति पर पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। और ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और इन्हीं की पार्टी में तोड़फोड़ करके एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जब बात होती है दोस्तों, तो जो लोगों की पसंद है वो उद्धव ठाकरे हैं 28% के साथ। और एक और आंकड़ा, मराठवाड़ा बेल्ट में जो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो मराठी वोटर्स हैं 20% वो भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। और अब दोस्तों, आपको मैं याद दिलाता हूं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीता था, 17 सीटें महायुति जीता था और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। उस आंकड़े के मुताबिक 155 सीटों पर इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी मजबूत है और 125 सीटों के नीचे ये खड़े हैं, ये यानी महायुति अलायंस उसके नीचे है। बहुमत का आंकड़ा 145 है महाराष्ट्र के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि 20 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल लोगों के बीच की जो चर्चा है, जो एक कॉमन मैन बोल रहा है, उसका सुर, उसकी आवाज इंडिया गठबंधन के साथ है। और फिलहाल एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार का जो अलायंस है, जहां मोदी जी का चेहरा है, जहां शाह जी की रणनीति है, जहां सब कुछ है, वो बड़ा पीछे नजर आता है। अब दोस्तों, ये 23 नवंबर को पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इनके साथ महाराष्ट्र की जनता कितनी ताकत से खड़ी है और महायुति के साथ कितनी ताकत से खड़ी है। लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव चल रहा है उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अपर हैंड है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। फिलहाल नतीजों का इंतजार करिए और जिस दिन नतीजे आएंगे खुद ब खुद महाराष्ट्र की तस्वीर को साफ कर देंगे और बता देंगे कि तमाम मुद्दे जिनके बारे में जनता सोच रही है, असल में वो मुद्दे हैं भी या नहीं हैं, और अगर मुद्दे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को कितना कमजोर करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर हो गई तो दिल्ली की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी।